हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। भारत में शरण लेकर रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर वहां की अंतरिम सरकार लगातार एक्शन में है। इसी को लेकर बांग्लादेश लगातार भारत से इस पर चर्चा कर रहा है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने बुधवार को कहा कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण भारत के साथ कई मुद्दों में से एक है, जिसके साथ ही भारत के साथ संबंधों को और बेहतर बनाया जाएगा। तौहीद ने कहा कि बांग्लादेश आगे बढ़ने पर काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका, भारत और चीन के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध अंतरिम सरकार की प्राथमिकताएं हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए हुसैन ने कहा कि हसीना का प्रत्यर्पण एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमारे पास दूसरी चीजें भी हैं। मंत्री ने आगे कहा कि हम हसीना के प्रत्यर्पण के साथ ही दूसरे मुद्दों पर काम करेंगे। तौहीद हुसैन ने कहा कि दिल्ली से हसीना को वापस लाकर ही भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास एक साथ चलेंगे। 77 वर्षीय शेख हसीना 5 अगस्त से भारत में मौजूद हैं। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और उनकी सरकार के कुछ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हसीना पर बांग्लादेश में नरसंहार का आरोप है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हाल ही में खबर आई है कि बांग्लादेश में पूर्व इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्णदास को जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। इसकी जानकारी द डेली स्टार ने अपनी रिपोर्ट में दी है। इसे लेकर देश और दुनिया से तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। कोलकाता इस्कॉन के सदस्य राधा रमण दास का भी इस पर बड़ा बयान सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये बहुत दुखद खबर है। हम जानते हैं कि पूरे विश्व की नजर इस हियरिंग पर थी और सभी लोग आशा कर रहे थे कि 9 वर्ष में चिन्मय कृष्ण प्रभु को मुक्ति मिलेगी, वो आजाद होंगे। लेकिन 42 दिन के बाद भी जब आज हियरिंग हुई तो उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन एक पॉजिटिव खबर ये है कि एटलीस्ट आज उनके जो 10-11 लॉयर थे वो लोग उनके पक्ष में खड़े होकर कोर्ट में उनका पक्ष रख सके। हम यही आशा करते हैं। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो डिटेल्ड ऑर्डर, उनका बेल क्यों रिजेक्ट हुआ है, उसका वेट किया जा रहा है। और बांग्लादेश गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि चिन्मय कृष्ण प्रभु को जस्टिस मिले। तो ये जो खबर आई है बहुत ही दुखद है। ये तो एक्चुअली डिटेल्ड ऑर्डर देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस ग्राउंड पर उनके बेल को रिजेक्ट किया गया है। लेकिन पूरा विश्व की नजर इस पर थी। हम जानते हैं कि किस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेकर अमेरिकन पॉलिटिशियंस भी इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और सभी लोग चिन्मय कृष्ण दास के अरेस्ट को लेकर बहुत चिंतित थे। और एक ब्रह्मचारी जो लास्ट 40-42 दिन से जेल में है, एक साधु जिसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ये सुनने में आ रहा है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, उसको इस तरह जेल में कन्फाइन करके रखना ये बहुत ही दुखद है। और हम सब जानते हैं कि चिन्मय कृष्ण प्रभु पूरे जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश के, उनके वो चेहरे बन गए थे और चेहरे बने हुए हैं। और पूरे जो माइनॉरिटीज उनको एक आशा की किरण की तरह देखते हैं, क्योंकि उनकी आवाज को वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एक्शन तो उनके जो लॉयर हैं वो लोग निश्चय ही जो ऑर्डर है उसको पढ़कर उनको नेक्स्ट स्टेप लेंगे।